तो तीसरा नियम आपका है यस यल सिंगुलर होते हैं और दिखने में सिंगुलर होते भी सिंगुलर हैं और इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है। तो ये आपके नाउन हैं जो दिखने में सिंगुलर हैं और होते भी सिंगुलर हैं और इनमें हम यस यस लगा करके इन्हें प्लूरल नहीं बना सकते और इनका यूज भी क्या होता है सिंगुलर में ही किया जाता है। इनके साथ वर्ब भी माय डियर सिंगुलर ही आती है। आइए लेट्स सी सम एग्जांपल। इसे ध्यान रखिएगा, बड़ी मेहनत से कलेक्ट करके इसे बनाया गया है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाउन है जिनके बारे में हम आपको अंडरलाइन कर देते हैं, जैसे एडवाइस, ब्रेड, सीनरी, स्टेशनरी, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, गार्बेज, ज्वेलरी, वर्क, पेपर, मनी, ब्यूटी। और नीचे आ जाइए तो पोएट्री, मिसचीफ। ये आपके महत्वपूर्ण है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, कंपिटिटिव एग्जाम से लेकर एकेडमिक तक में पूछे गए हैं। अब तक मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है जितने भी आपको नाउन अभी लिखाए गए जो हमेशा सिंगुलर में होते हैं तो सभी के सभी ध्यान रखिएगा कि वो अनकाउंटेबल की श्रेणी में आते हैं। दैट्स क्लियर। एग्जांपल जैसे फर्नीचर हैड बीन ओल्ड एंड रस्टी, है ना। अब फर्नीचर का अनकाउंटेबल नाउन है तो हम इसमें यस यस नहीं लगा सकते। पहली प्रॉब्लम हमारी यहां है, अर्थात ये होना चाहिए फर्नीचर। तो ऐसा लिखेंगे कि क्या बनेगा सिंगुलर, इसके साथ हैड बीन आया है तब जाकर सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। दैट्स क्लियर। दूसरा एग्जांपल जैसे कह दिया जाए शी हैज, अब एग्जांपल देख लीजिए ध्यान से, ही हैज कलेक्टेड मेनी इंफॉर्मेशंस। मिल गया होगा, गलती कहां है आइए देखते हैं। पहले इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, पहली बात पहले यस यस लगा नहीं सकते, अर्थात क्या हो जाएगा इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन पहली प्रॉब्लम। और जब ये अनकाउंट कैसा नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इससे पहले आने वाला ये जो डिटरमाइनर है ये भी अनकाउंटेबल होना चाहिए। अनकाउंटेबल नाउन है, इससे पहले आने वाला डिटरमाइनर भी अनकाउंटेबल होना चाहिए। और इससे संबंधित एक डिटेल में आपको वीडियो बनाई गई है, जाकर देख लीजिएगा चैनल पे। तो इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल डिटरमाइनर अर्थात क्या होगा, मच इंफॉर्मेशन। क्लियर। अगर बेसिक तरीके से बता रहा, अभी स्टैंडर्ड इसका जब सेकंड थर्ड लेवल पहुंचेंगे तो और मजा आएगा। He donated many money among the poor। अब मनी कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें यस नहीं लगा है, ये तो सही है अपने स्थान पर, लेकिन इससे पहले आने वाला ये जो डिटरमाइनर है काउंटेबल है, यहां क्या होना चाहिए, मच मनी। क्लियर। तीसरा द सीनरी ऑफ कश्मीर इंसेंट एवरीवन इन द समर। द सीनरी ऑफ कश्मीर, कश्मीर क्या है आपका अनकाउंटेबल नाउन है और ये क्या है सिंगुलर है, इसके हिसाब से इंचेंट नहीं इंचेंट्स होना चाहिए, अर्थात इसमें यस यस लगेगा, क्या हो जाएगा यहां पर इंचेंट्स। क्लियर। अगला देयर आर मेनी वर्क्स, पहली बात है अनकाउंटेबल नाउन कि क्या होना चाहिए वर्क। क्लियर ना, मेनी गलत है तो क्या होना चाहिए मच। अब ये सब मिलकर क्या बन रहे हैं सिंगुलर, तो इसके हिसाब से जो वर्ब आएगी वो भी क्या हो जाएगी सिंगुलर। दैट्स क्लियर। ये अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल एडजेक्टिव अनकाउंटेबल होने के नाते ये सिंगुलर हो जा रहा है, इसके साथ वर्ब भी क्या आएगी माय डियर सिंगुलर आएगी। ये हमारे कुछ बेसिक एग्जांपल थे, अभी आइडेंटिफाई करना सिखाया आपको ये कैसे प्रयोग में होगा। लेकिन अब ध्यान रखें एग्जाम में जब आता है ऐसे सिंपल एग्जांपल तो मिलते ही हैं, लेकिन कुछ आपको स्टैंडर्ड एग्जांपल भी देखने को मिलते हैं, जैसे इंप्रूवमेंट वाले सेक्शन में या फिलिंग द ब्लैंक्स वाले सेक्शन में आपको मिलते हैं। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं और ये देखने के बाद आपकी धारणा बिल्कुल बदलने वाली है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। मैंने लिखा फर्नीचर्स, हैड बीन लिखा था, मैंने लिखा आर ओल्ड एंड रस्टी। क्लियर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सेंटेंस अगर स्पॉट एरर या इंप्रूवमेंट में आएगा। अब चलो देखो मैंने आपको इसे डिवाइड कर दिया, अब आप बता के दिखाओ गलत कहां है, गलत कहां है। चलो आप चाहते हैं ये गलत है ना, चलो हमने लिख दिया फर्नीचर। अब भी फर्नीचर क्या है सिंगुलर है, अब भी क्या सेंटेंस सही है।
इंप्रूवमेंट का मतलब या स्पॉट द एरर का मतलब होता है ऐसी गलती खोज के निकालना जिसमें यदि हम सुधार कर दें तो पूरा का पूरा सेंटेंस क्या हो जाए, आपका सही हो जाए। लेकिन क्या यहां पर ये फॉलो हो रहा है? शायद नहीं हो रहा है। बात समझ रहे? ये नहीं। तो अब क्या करेंगे? क्या हम दो दो पार्ट में गलतियां निकालने का प्रयास करेंगे? क्या दो दो पार्ट में स्पॉट द एरर करने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तब क्या करेंगे? बस थोड़ा सा वेट करिए, अभी मैं और एग्जांपल देकर के आपके इसके बाद क्लियर करता हूं कैसे करेंगे आप। दूसरा एग्जांपल कह दिया जाए, जैसे शी गेव मी मैनी ब्रेड इन लंच। ये सेंटेंस दिखा और आपको स्पष्ट दिख रहा है कि गलती कहां है, दैट्स क्लियर। लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में हमें पता चला अगर सेंटेंस से डिवाइड कर दिया जाए, ऐसे स्पॉट द एरर में दे दिया जाए, तो आप जहां तक है मेरी बात समझे होंगे, तुरंत आप पकड़ लेंगे इस भाग में गलती है और इस भाग में कहां गलती है, ये गलती है। क्लियर। लेकिन यदि यही दे दिया जाए सेंटेंस आपका इंप्रूवमेंट में, अर्थात कह दिया जाए शी गेव मी मैनी ब्रेड इन लंच, ध्यान रखें, और आपको ये ब्रेड पे अंडरलाइन कर दिया जाए और आपको ब्रेड पे अंडरलाइन कर दिया जाए, पूछ लिया जाए कौन सा सही होगा। अब क्या करेंगे आप? ब्रेड तो पहले से ही सही है माय डियर ना, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान समझिएगा। ब्रेड तो सही है पहले से ना, तो फिर लेकिन ध्यान देंगे अंडरलाइन किया गया पार्ट ब्रेड है, अर्थात मेनी को नहीं किया गया, जबकि हमें पता है कि ब्रेड सही है, मेनी गलत है, अर्थात मेनी को जब सुधार दें ब्रेड सही हो जाएगा। लेकिन एग्जामिनर हमसे मेनी में सुधार नहीं कराना चाहता है, कहता है कि नहीं 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 तुम ब्रेड को ही बदलो भैया, ब्रेड में ऐसा परिवर्तन करो तो मेनी ऑटोमेटिक सही हो जाए। अर्थात इसका मतलब यह है सेंटेंस जो डिमांड है, सेंटेंस की डिमांड यह है कि आपका जो ये अनकाउंटेबल नाउन है ये प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं मेनी के साथ क्या आता है, मेनी के साथ जो नाउन आता है क्या आता है, प्लूरल आता है ना। अर्थात डिमांड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस की डिमांड है कि सेंटेंस की डिमांड है कि आपका ये नाम प्लूरल होना चाहिए, प्लूरल बनाना पड़ेगा। चलो आगे देखते एक एग्जांपल और। इसी को देखो ऐसे दे दिया जाए, जैसे कह दिया जाए फर्नीचर आर ओल्ड एंड रस्टी, और आपको ध्यान समझिए यदि आपको इतना अंडरलाइन कर दिया जाए, ध्यान समझिए इतना अंडरलाइन किया जाए तो आप खुश हो जाएंगे, है ना, मजा आ गया, तो मिल गया सेंटेंस से छोड़ूंगा नहीं इसे, तुरंत अभी मार के आता हूं। यस, यहां क्या करेंगे आप, यहां पर कर देंगे आप फर्नीचर, फर्नीचर सिंगुलर है, आर के स्थान में इज कर देंगे, रियल में सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। क्लियर। यही चेंज कर दे यदि आपको कह दे कि आपका फर्नीचर आर ओल्ड एंड रस्टी, और अब आपको अंडरलाइन कर दे फर्नीचर, है ना, अब आप अंडरलाइन कर दे फर्नीचर, तो क्या करेंगे, अरे भैया फर्नीचर तो पहले से सही है, लगता है एग्जामिनर ससुरा का दिमाग सटक गया है, सही से पूछने उसे नहीं आता है क्वेश्चन, है ना, अरे फर्नीचर तो पहले से सही है ना, इसमें यह सही है सिर्फ नहीं लगा है। हाँ तो बिल्कुल सही रहे भाई साहब, फर्नीचर तो सही है पहले से ही, ठीक है करेंगे, लेकिन फर्नीचर सही है लेकिन है तो सिंगुलर ना, यदि सिंगुलर है तो क्या इसे सेटिस्फाई कर रहा है, सेंटेंस से क्या अगले पार्ट को सेटिस्फाई कर पा रहा है, यदि अगले पार्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, यहां कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, यहां कुछ ऐसा इंप्रूव करके चेंज करना पड़ेगा जिससे सेंटेंस का अगला पार्ट सेटिस्फाई हो जाए, तभी सेंटेंस का इंप्रूवमेंट माना जाता है ना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर लगता है कि कुछ परिवर्तन करने का आपका मन कर रहा है ना, कुछ बोलने का मन आपका कर रहा है ना, आइए हम आपको एग्जांपल देखते हैं और क्या क्या बोलेंगे मैं आपको लिख के दिखाता हूं, लेट्स सी। ये कैसे सही होंगे आगे आपको पता चल जाएगा, बस साथ में बने रहिए, एकदम शानदार ट्रिक बताने को आपको, गलती होने का चांस 0 हो जाएगा। अब देखिए जैसे हमने लिखा फर्नीचर्स आर ओल्ड एंड रस्टी, एक एग्जांपल दे रहा हूं ध्यान समझिएगा, नहीं खींच के मारूं घुस करके इधर। अब मैंने अंडरलाइन कर दिया लल्ला जी फर्नीचर को, है ना,
अब अब आपका दिल खुश हो गया, हाँ तो मिल गया, अब मार दूंगा। आइए मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, क्या करेंगे। कहे आपका मन करेगा गुरुजी कोई बात नहीं, यहां मैं कर देता हूं फर्नीचर, क्योंकि ऑप्शन मुझे मिल गया, क्योंकि फर्नीचर में ऐसा यस नहीं लगता है, आपने मुझे बताया था, मिल गया, अब मैं सही करके आया हूं। लाल, लेकिन लाल तुम पीले हो गए ना, ये सही नहीं हुआ अभी ये, क्योंकि ये आर है, ये इसको सेटिस्फाई, क्योंकि इस अवस्था में अभी क्या है, ये सिंगुलर है, सेंटेंस की डिमांड क्या है, प्लूरल। अर्थात सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर ये प्लूरल होगा, तब सेंटेंस की डिमांड कंप्लीट होगी, तब आपका सही माना जाएगा। लेकिन चलो ठीक है, नहीं है। अरे गुरुजी एक और हमारा ब्रह्मास्त्र है, एक और ऑप्शन लिखिए ना, अर्थात लिखिए मच फर्नीचर। कुछ लोग मन में आ रहा होगा, है ना, हमारे कुछ ज्ञानी भाई बैठे होंगे, है ना, मच फर्नीचर, आ गया, मिल गया आंसर, है ना। तो मच बेटा अनकाउंटेबल, बेटा ये भी अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन है, अर्थात यूशियन है, अनकाउंटेबल नाउन है बेटा। अब भी सिंगुलर तो ही हुआ ना, अब भी क्या सिंगुलर ही तो हुआ ना, अर्थात एक गलत नहीं है आपका, लेकिन सेंटेंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इस परिप्रेक्ष्य में यहां पर तो गलत होगा, जबकि आपका कॉन्सेप्ट गलत नहीं है। तीसरा एग्जांपल आ जाओ, अर्थात कुछ के मन में आ रहा होगा गुरुजी लिख देते हैं क्या, मेनी फर्नीचर, है ना, तो मिल गया ना। अब यहां पर गलती क्या हो गई बेटा, ये तो क्या है, यूशियन है आपका, और ये जो डिटरमाइनर है CN है, काउंटेबल है, कैसा है, काउंटेबल डिटरमाइनर है, अर्थात दोनों कॉम्बिनेशन बैठ ही नहीं रहा है, अर्थात अब ये तो बिल्कुल गलत है। ये दो तो सही थे लेकिन सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, ये तो आपका बिल्कुल गलत है। तो फिर प्रश्न बनता है करे कैसे करे कैसे गुरुदेव बताए ना, कैसे किया जाए, इसे कंप्लीट कैसे किया जाए। यस, अब आप सही कहे, इसका मतलब माय डियर ये है, ध्यान समझिएगा, इसका मतलब ये है कि अब हमें पास एक ऑप्शन है माय डियर, कि हमें इस नाउन को, अर्थात अनकाउंटेबल नाउन को अब हमें प्लूरल बनाना पड़ेगा। जब तक हम प्लूरल नहीं बनाएंगे उद्धार होने वाला नहीं है। अर्थात अनकाउंटेबल नाउन, सेंटेंस की डिमांड ये कह रही है कि इसके स्थान पर प्लूरल होना चाहिए। अब प्लूरल होने का मतलब सेंटेंस का डिमांड ही यही है, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। जैसे अब आप बताएं, दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, पहला वाला आ जाएगा। जैसे मैंने कहा शी गेव मी मैनी ब्रेड इन लंच। ठीक, अब ब्रेड को अंडरलाइन कर दिया गया बड़े शौक से, एग्जामिनर ने कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, टेढ़ा लिख दिया, मोटा लिख दिया, कहा बेटा इसे परिवर्तन करो। अब क्या करेंगे आप, यहां पर क्या आप ये कर देंगे क्या, ब्रेड्स, ये तो सरासर अन्याय है, ये तो गलत हो ही जाएगा, है ना, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, यस लगा ही नहीं सकते, पहला ब्रेकेट यही है कि कैसे परिवर्तन कर। अब देखो, इसको देखो, ये क्या है, डिटरमाइनर है, और इसकी डिमांड ये है कि हमारे बाद आने वाला नाउन भैया प्लूरल होना चाहिए। यदि यहां पर अंडरलाइन होता तो हम कुछ कर लेते, यदि ये पूरा अंडरलाइन होता तो हम क्या लिख देते, हम लिख देते मच ब्रेड लिख देते और ये सही हो जाता, लेकिन पूरा अंडरलाइन नहीं है, हमें सिर्फ एग्जामिनर मजबूर कर रहा है, एग्जामिनर मजबूर कर रहा है तुम गलती करो, और हमसे केवल ब्रेड में परिवर्तन जबरदस्ती करवा रहा है। अर्थात अब इससे हमें प्लूरल बनाना पड़ेगा, अर्थात अब हमें जरूरत है अनकाउंटेबल नाउन को भी काउंटेबल बनाने की। दैट्स क्लियर। आइए अब इस थ्योरी पर हम लोग काम करते हैं। अब सेंटेंस में मैं वादा करता हूं कि थ्योरी जान लेंगे आप, ये कॉन्सेप्ट जान लेंगे, इस तरह से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और मोछा तान करके आप एग्जाम में सही करके आएंगे, है ना। आइए देखते हैं, और आप बताएंगे भी, यदि हम एग्जाम में क्वेश्चन अगर आएगा तो कैसे अटेंड करेंगे, कहां तक अंडरलाइन होगा, तो कौन सा ऑप्शन आप चुनेंगे आप। दैट्स क्लियर। स्टे विथ मी टिल एंड, और मेरे साथ आप अंत तक बिल्कुल बने रहिए, है ना। देखिए अनकाउंटेबल नाउन को, जो अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बनाना, कैसे बनाएंगे, ये कुछ वर्ड होते हैं जिनका प्रयोग करके हम अनकाउंटेबल नाउन को भी काउंटेबल बना सकते हैं। जैसे पहला वर्ड है पीस ऑफ, है ना, ध्यान रखिए ये क्या है, किसी भी नाउन के साथ आ सकता है,
ये कॉमन वर्ड है। दूसरा आपका है लूफ ऑफ या लूप्स ऑफ, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है और स्पेशली ये ब्रेड के लिए आता है। इसका मतलब ब्रेड के लिए हम पीस ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा आपका है आर्टिकल ऑफ, और ध्यान रखिएगा ये जैसे आपका हो गया फर्नीचर, ज्वेलरी या अन्य साज सज्जा के सामान के साथ आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। चौथा आइटम ऑफ, ये आपका आता है खाद्य पदार्थ में। पांचवा आपका है एक्ट ऑफ, ये आता है किसी वर्क के लिए, किसी काम के लिए, है ना। और छठा आपका है स्पेल ऑफ, ये आपका आता है मैजिक या इनिंग के लिए, पारी के लिए। ये अगर ये हमारे पास कुछ वर्ड हैं अब जिनका प्रयोग करके हम अनकाउंटेबल नाउन को भी काउंटेबल बना सकते हैं, है ना। तो अब इंतजार खत्म हुआ, आइए अब हम चेक करते हैं बनाएंगे कैसे। बस शांति से ध्यान पूर्वक बने रहिए, बस मजा आ जाएगा आज के वीडियो में आपको एग्जाम्पल देखने में, है ना। चलो अब हम देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल देखा जाए, फर्नीचर्स इज ओल्ड एंड रस्टी, और आपको अंडरलाइन कर दिया ये, दैट्स वेरी इजी। यहां पर क्या हो जाएगा फर्नीचर, अर्थात ये सही हो गया। दूसरा कह दिया जाए फर्नीचर्स आर ओल्ड एंड रस्टी, फर्नीचर अंडरलाइन किया गया। अब देखिए यदि हम इसको लिख दें माय डियर, फर्नीचर है क्या सिंगुलर है, लेकिन सेंटेंस की डिमांड को हमने लिखा तो प्लूरल है, लेकिन ये क्या है, हमें लिखा तो सही है लेकिन सिंगुलर है, सेंटेंस की डिमांड को पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए यहां पर इसे गलत माना जाएगा। अगर हम लिख दें मच फर्नीचर, तो ये भी हमारा क्या होगा सिंगुलर होगा, जबकि ये हमारा क्या है प्लूरल है, इसकी डिमांड को पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए दोनों ऑप्शन आपके क्या हो गए गलत। तो इसे प्लूरल बनाइए ना। अब हम बनाते हैं, जैसे फर्नीचर है यहां लिख सकते हैं मेनी पीसेज ऑफ फर्नीचर, या लिख सकते हैं आप मेनी आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। दैट्स क्लियर, मेनी आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, ये हो गया आपका, है ना। अर्थात अब आपका ये भी सही है, ये भी सही है, जिसको प्रयोग करना चाहते हैं आप प्रयोग कर सकते हैं। दैट्स क्लियर। अगला एग्जांपल देखें। जैसे मैंने कहा शी गेव मी मैनी ब्रेड इन लंच, और आपको अंडरलाइन कर दिया इतना, है ना। अर्थात मेनी को मैंने अंडरलाइन कर दिया, तो आप फ्री हैं यहां पर, आप पहला ऑप्शन कर सकते हैं यहां पर मच ब्रेड, ये भी सही हो जाएगा, काउंटेबल अनकाउंटेबल। या यहां पर लिख सकते दूसरा आपका हो जाएगा मेनी पीसेस ऑफ ब्रेड, ये भी सही हो जाएगा। या यहीं पर कह दिया जाए अ पीस ऑफ ब्रेड, ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि मेनी को भी अंडरलाइन किया है ना। बाध्यता नहीं है कि प्लूरल में ही से हम रखें, इसे सिंगुलर में भी रख सकते हैं, प्लूरल में भी रख सकते हैं, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं मेनी लूप्स ऑफ ब्रेड, ये भी सही है। या इसे ऐसा भी लिख सकते हैं अ लूफ ऑफ ब्रेड, ये आपके पास ऑप्शन है। इतने तरीके से इसको आप बदल करके लिख सकते हैं, लेकिन अगर यहीं पर कंडीशन चेंज कर दिया जाए, है ना, अगर यहीं पर कंडीशन चेंज कर दिया जाए, जैसे कह दिया जाए शी गेव मी मेनी ब्रेड
इन लंच कह दिया। अब अंडरलाइन कर दिया ब्रेड को। दैट्स क्लियर। अर्थात अब आप सेंटेंस के डिमांड के हिसाब से बाध्य हैं कि आपको प्लूरल में ही लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा? इसको प्लूरल में ही लिखना पड़ेगा। अर्थात मीनिंग आपका कायम है। पहला ऑप्शन हो जाएगा क्या? पीसेज ऑफ ब्रेड, और दूसरा ऑप्शन हो जाएगा लूफ्स ऑफ ब्रेड। ये दोनों तरीके आपके सही हैं, किसी का भी प्रयोग कर लेंगे आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में कुछ बातें मेरी आई होंगी। दैट्स क्लियर। समझ में आ रहा है ना? अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल कैसे बनाया जाए और उनका एग्जाम में सही सदुपयोग कैसे किया जाए, जिससे एग्जाम में सही अंक प्राप्त किया जाए। नहीं तो आते हुए क्वेश्चन भी हम गलत कर देते हैं उसके ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि एग्जामिनर क्या पूछा है जब तक ये आप कंसीडर नहीं कर पाएंगे तब तक सही आंसर देना मुश्किल होता है। इसमें इतने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ऐसे एग्जामिनर आपको घुमा करके प्रश्न दे सकता है ना। बस आज के लिए बस इतना ही। यदि समझ में आया है तो दबा करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिसे यूट्यूब पर एक इंग्लिश की नई आंधी सी आ जाए। ओके, नमस्कार, जय हिंद।